गाइस अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने लगे हैं वो हम टीवी पे ऑलमोस्ट नंबर 2 पे या नंबर 3 पे है ये ड्रामा, और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मतलब कि आजकल जिससे भी पूछो ना, ड्रामा लवर से जिससे भी जाके पूछो कि कौन सा ड्रामा देख रहे हो, तो वो इस ड्रामे का नाम लाजमी लेंगे। तो हम टीवी का एक और जो है ज़बरदस्त ड्रामा जिसका नाम है परिज़ात। तो आई होप कि आप लोगों ने भी देखा होगा। अच्छा, जब मैंने इसका नाम सुना था ना परिज़ात का, तो मुझे लगा शायद ना मतलब किसी लड़की के बारे में परिज़ात, तो इस तरह से। फिर जब मैंने इसकी फर्स्ट एपिसोड देखी और उसकी मामा को देखा कि उन्होंने उसका नाम, अपने बेटे का नाम परिज़ात रखा, तो वो मतलब इतना अच्छा नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद बड़ा हो के ये प्यारा बनेगा, मतलब नाम के हिसाब से। उसके बाद उसकी जो एपिसोड्स हैं वो मैंने स्टार्टिंग से ड्रामा नहीं देखा, मैंने इसकी वीडियो देखी। तो मैंने सोचा कि मुझे ये ड्रामा देखना चाहिए, इसलिए मैंने ये ड्रामा जो है वो लगाया। और फिर मैंने इसकी फ़र्स्ट एपिसोड देखी, सेकंड में जाके पता चला कि मतलब कि वो इतना उसका अजीब सा लुक था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी एक्टिंग देख के, उसका जो मतलब ड्रेसिंग देख के, उसका जो मतलब उन्होंने रिप्रेजेंट किया जिस हिसाब से हीरो को, तो वो देख के ना मैं पहले परेशान हो गई कि ये कौन से हीरो है। मतलब इतना अजीब सा, इतना भद्दा सा लुक उन्होंने दिखाया स्टार्टिंग में। लेकिन आहिस्ता 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 ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता गया। और मैंने जो है वो उसका ड्रामा ऑलमोस्ट 2 डेज़ में उसकी पिछली सारी एपिसोड्स देखी हैं। और नेक्स्ट जो है वो इस वीक काफ़ी इंतज़ार किया था उसके एपिसोड को, और नेक्स्ट एपिसोड का फिर से इंतज़ार है बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ। तो पिछले से पिछले हफ्ते में मैंने ये ड्रामा देखा है। तो यहाँ तक का मैं जो रिव्यू देने लगी हूँ, और फिर मैंने इसका नॉवल पढ़ा है, तो नॉवल के बारे में भी आपको बताऊँगी। फ़िलहाल जो मैं रिव्यू देने लगी हूँ ये पिछले एपिसोड्स का है। जी, तो फर्स्ट एपिसोड की अगर बात करें तो उसमें जो उसकी मतलब कि बहुत ही अच्छा दिखाया गया है कि उसकी उनकी जो वालदा हैं उन्होंने अपने बेटे का नाम परिज़ात रखा। उसके बाद जी वो जो है मतलब कि उसे सब मारते थे, और उनकी बहन जो है उनसे बहुत प्यार करती थी। अगर नेक्स्ट की बात करें, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो लुक तो काफ़ी उन्होंने अजीब-सा दिखाया था उनका स्टार्टिंग वाला। लाइक कि इतना अजीब-सा, अगली-सा उनका उनको रिप्रेज़ेंट किया था हीरो को, कि वो मुझे हीरो तो नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी। अच्छा ख़ैर, तो उसके बाद जो उन्होंने दिखाया है कि लाइक वो पढ़ाने जाते हैं नहीद को। तो नहीद का करैक्टर जो है स्टार्टिंग में उन्होंने इतना मासूम दिखाया कि मुझे लगा था कि शायद मतलब ये एक-दूसरे को पसंद करेंगे। वो तो करता था ऑलरेडी, मतलब ये भी कर लेगी। लेकिन जब वो जो है लड़का कूदता है वो गुंडा सा, तो उसके बाद ये था कि मतलब नहीद चुप है। मतलब शायद वो डर गई है इस वज़ह से चुप है। लेकिन जब जो है ना वो मतलब उसके साथ माजिद भाई के साथ वहाँ रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के खा पी रही होती है, तो सच में उसका करैक्टर को इतना बुरा लगा, मुझे इतना बुरा लगा कि उसकी सारी खूबसूरती या उसकी जितनी भी पर्सनैलिटी, और उसका मतलब एक बना होता है ना कि इंसान का मतलब हमारा एक कनेक्शन हो जाता है एक्टर्स के साथ, तो वो सारा का सारा ना खड्डे में गिर गया। मतलब कि इतना अजीब-सा उसका दिखाया यकदम कि वो और माजिद भाई जो हैं वो, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब लगा। और मुझे उसकी वो जो बात उसने परीज़ात से की, वेल गाइस, उसने जो नहीद ने बात की थी परीज़ात के बारे में, वहाँ पे परीज़ात ने तो सब्र कर लिया, बट मेरी आँखों में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आँसू आने लग गए थे उसकी वो बात सुन के, कि लाइक मतलब कि अगर वो उनको पता चलता कि वो गुंडा जो है वो छत फलांग के लाया आया था, तो लोग समझते कि मेरा मतलब इसमें कोई हाथ है। लेकिन जैसे ही नाम तुम्हारा आया तो मेरा जो है वो मामला साइड पे हो गया, और लोगों को लगा कि नहीं, मैं तो ऐसा मतलब कर भी नहीं सकती या सोच भी नहीं सकती। मतलब सरासर वो उसकी बेइज़्ज़ती करी थी वहाँ पे, कि मतलब तुम्हारी वजह से जो है लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि मैं तो तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सोच सकती थी। तो ख़ैर ये बहुत ही ज़्यादा ना मतलब रुला देने वाला यहाँ पे सीन था। उससे पहले एक सीन जहाँ पे नहीद के वालिद साहब आके उसको परिज़ात को थप्पड़ लगाते हैं, और उसके बाद उसकी जो बहन पूछती हैं उनसे, सिस्टर्स उनकी पूछती हैं कि मतलब क्या हुआ? ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड सीन था। और जब उसके भाई उसे मारते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा
भाइयों के मारने वाला सीन भी बहुत ही ज़्यादा सैड था। उसके बाद जब उसको उसका फ्रेंड मिलता है, उसका फ्रेंड बहुत ही, मैं आपको मतलब मेन पॉइंट्स बता रही हूँ और उसके बाद नॉवल की एंडिंग भी बताऊँगी इंशाल्लाह। तो अच्छा, जब उसके जो है ना वो फ्रेंड मिलता है, वो फ्रेंड उससे बताता है, मतलब उसे मरने से रोकता है। जब नहीर ये बात करती है तो उसके बाद वो खुदकुशी के लिए जाता है और उसका फ्रेंड उसे रोकता है कि ट्रेन के नीचे मत आओ, मतलब इस तरह से बातों-बातों में। और वो जो शायर होता है उसका करैक्टर बहुत अच्छा दिखाया है, लेकिन अब तक के एपिसोड में ये है कि वो जा चुका है। तो मतलब उसको रखना चाहिए था इनको मज़ीद आगे, बट ख़ैर। तो वो आता है, उसके बाद वो बबली बदमाश आती है, बबली द रास्कल आती है। तो उसका भी करैक्टर बहुत अच्छा दिखाया है, लेकिन उसमें सस्पेंस उन्होंने बहुत डाला है। लाइक वो पहले रेडी हो जाती है शादी के लिए और बाद में वो जो है अपने घर वालों की इज़्ज़त की परवाह किए बगैर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ तक तो ड्रामा जो है ठीक है, वो था। उसके बाद जब वो वहाँ से निकलता है अपनी शायरी बेच के, गाइस वो जो मतलब एक लड़की आती है, उसकी जो क्लासमेट होती है यूनी में, क्या नाम होता है उसका, उम, नाम याद कर लो, जिसकी मामा जो हैं वो, सोच रही हूँ मैं थोड़ा-सा नाम, ख़ैर उसकी जो मामा होती हैं वो उसकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा, उसकी ज़िंदगी पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना वो उसका पड़ता है, उस क्लासमेट की मम्मा का। ठीक है? जो उसे कहती हैं कि मतलब मर्द की खूबसूरती जो है वो उसका पैसा है, उसके अपने मतलब जाके इस बेरहम दुनिया से अपने हिस्से का जो पैसा है वो समेट आओ और फिर मेरी बेटी जैसी आपके 10 लड़कियाँ आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएँगी। तो ये लाइन जो है, वैसे कहते हैं कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसे मोटिवेट करती है, तो परिज़ाद को एक ये बात मोटिवेट कर गई, एक उस आदमी की बात कि जिसके शॉप के बाहर खड़ा होके वो पियानो देखता है और वो कहता है कि मैन एक दिन जो है वो आप अपनी ज़िंदगी में एक नया पियानो खरीदोगे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड लाइन थी उस। अच्छा, तो गाइस वो जो मतलब उसकी फ्रेंड थी उसका नाम है लुब्ना। ठीक है? और लुब्ना की मदर जो है वो परिज़ाद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। साथ में उसका वो फ्रेंड जो शायर बन के आता है, जिसका ज़िक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। उसके बाद उसके अलावा वो पियानो वाला, उसका भी ज़िक्र मैं आपसे पहले कर चुकी हूँ। और सबसे ज़्यादा जो है वो उसकी सिस्टर। इसमें उसकी सिस्टर का करैक्टर बहुत, बहुत, बहुत अच्छा है और लुब्ना का करैक्टर बज़ाते खुद लुब्ना भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मतलब वो एक इस तरह से लगता है कि वो परिज़ाद को काफ़ी पसंद भी करती है और इसके अलावा भी वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे लोगों की निस्बत परिज़ाद के मामले में बहुत ही ज़्यादा आला और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब वो परिज़ाद को बहुत स्पेशल समझती है। तो इस हिसाब से उसका मतलब काफ़ी अच्छा करैक्टर है। उसके बाद जी जब वो जो है अपनी पोएट्री बेच के और वो जाता है वहाँ अदर सिटी में, कराची जाता है जी। वहाँ उसे जो बॉस मिलते हैं और जो फ्रेंड, एक चीज़ और कि ना मतलब ऐसा होता है लाइफ में या नहीं आई डोंट नो, कोई इससे रिलेट करे तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। कि मतलब परिज़ाद को जितने भी लोग मिले हैं ना ऑलमोस्ट सारे के सारे ही ना मतलब मुखलिस मिले हैं। जैसे कि वो शौकी हो गया, वो गुंडा जिसने लेटर लिखवाया था। शायद इसलिए कि मतलब जैसे कहते हैं कि अगर इंसान खुद अच्छा हो तो उसको मिलते भी अच्छे लोग हैं और अगर इंसान बुरा हो तो उसे बुरे ही मिलते हैं। हो सकता है ऐसा हो, इसलिए उसे सभी अच्छे मिले हैं। जैसे वो शौकी हो गया, उसके बाद वो पोएट्री वाला उसका फ्रेंड हो गया, यूनी वाला, या मतलब कह सकते हैं कि बबली भी एक अच्छी फ्रेंड उसके लिए साबित होती अगर वो उसको शादी के प्रपोज़ल ना देते तो। ठीक है, बबली भी एक अच्छी थी, उसके बाद उसके पेरेंट्स, उसके बाद जो है वो कालू उस्ताद जो उसे कराची भेजते हैं, उसके बाद कराची में जो उसका फ्रेंड बनता है वो ड्राइवर वो, और उसके बाद उसके अलावा उसकी सिस्टर बहुत अच्छी होती है, बहन-भाइयों को तो साइड पे करें, बाकी सब उसे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। उसके बाद जब वो कराची जाता है, उसका वो फ्रेंड उसके फ्रेंड का बहुत अच्छा करैक्टर दिखाया गया है। उसके बाद वो किस किस तरह ईमानदारी से जो है वो बॉस की नज़रों में आता है और बॉस का वफ़ादार बन जाता है। अब जिस तरह मैंने पहले बात की कि इस ड्रामे में एक चीज़ है कि यकदम मतलब एक चीज़ फ़ील होती है प्रॉपर ना, मतलब सस्पेंस डालते हैं। तो इस तरह जो बॉस की बीवी होती है उसका करैक्टर पहले बहुत मासूम वाला दिखाते हैं कि लाइक वो बहुत ज़्यादा मासूम है और फिर यकदम पता चलता है कि वो मासूम नहीं, मतलब कुछ और ही है। उसकी डेथ के बाद जो मालिक हैं वो उसको परिसाद को छोड़ देते हैं ज़िंदा। तो ये भी एक मिरेकल हुआ उसके लिए, लाइक वो किसी को माफ़ नहीं करते और उन्होंने परिसाद को माफ़ कर दिया या छोड़ दिया। ठीक है? तो उसके बाद फिर उस खातून का केस से मायूस हो जाना और फिर यकदम एक ख़त सामने आना। अच्छा, ये ख़त वाली बात थोड़ी अजीब थी। मतलब कि वो क्यों अपने पेरेंट्स को पहले ही ख़त लिख के कह रही है कि अगर मैं मरी तो इसका ज़िम्मेदारी होगा। तो यहाँ ना थोड़ा मतलब ड्रामे में इन्होंने ज़्यादा
मतलब कि यकदम एक चीज़ जा रही है और फिर यकदम इन्होंने डाल दिया कि वो लेटर आ गया। और उसकी म्यूज़िक टीचर पहले उन्होंने कभी भी नहीं दिखाई, कभी भी नहीं दिखाई, और फिर उसी जगह पे वो जो है वो म्यूज़िक टीचर भी आ जाती है। तो ये थोड़ा मतलब यकदम आया, तो इसका इतना मतलब अ, उम्मीद नहीं थी कि ये हो गया। और उसके बाद परिज़ाद का यकदम उस टाइम पे आ जाना, फिर उसके मालिक का वो जो है अपने आप को शूट कर देना, ये भी थोड़ा अजीब लगा। मतलब ड्रामे में इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी और यकदम ये आया, तो सस्पेंस मतलब रखते तब आता तो ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छा होता। यकदम ये सीन आए तो पता नहीं चला इतना। ख़ैर बहुत, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इतना अच्छा ड्रामा है ना कि लाइक हम लोग अगर एक बार देखें ना, और अक्सर लोग, मैं जब इनके कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ ना, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये वाला ड्रामा और एक हम कहाँ के सच्चे थे, कि भाई हमें जो है हफ़्ते में कम से कम 2 एपिसोड्स चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हम टीवी वाले हम लोगों का सस्पेंस जो है वो मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो 2 एपिसोड्स नहीं। खैर जनाब, उसके बाद जो है उसके मालिक का मरना और परिज़ाद के नाम सब कुछ करके जाना, और फिर उसके जो सबसे वफ़ादार नौकर था, उसका भी मर जाना। तो ये भी बहुत अच्छा था, और उसके अलावा उसे जो परिज़ाद को वो आदमी मिला था गुरु, वो भी बहुत अच्छा था। और दरमियान में जो उसने बबली और उसके पेरेंट्स की सुलह करवाई, वो भी बहुत अच्छे सीन्स थे। अच्छा खैर, तो उसके बाद जब परिज़ाद अमीर होते हैं, तो एक चीज़ जो मुझे ना थोड़ी मतलब वो हुई कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ना मतलब क्या चीज़ इम्पॉसिबल है, जब वो इतना अमीर हो गया, कम से कम वो अपने कलर का तो कुछ करता ना। खैर, और उसने जो है वो इतना अमीर होने के बावजूद भी उसकी वो जो मतलब एक हाथ को रोक के चलने वाली वो चीज़ है ना, वो शो करवाती है कि वो मतलब के अमीर मतलब कि वो कुछ अजीब सा शो करवाते हैं, और वो सूट नहीं करता उसमें वो करैक्टर अमीरों वाला। तो उसके बाद उसका लुब्ना से मिलना और सब कुछ जानना, और फिर लुब्ना की मदर से मिलना, और फिर अपने फैमिली से मिलना, बहुत ही कमाल के सीन्स हैं। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप उसको लाज़मी देखें, लाज़मी देखें। और खैर गाइस, इसके बाद चलते हैं, यहाँ तक तो आप लोगों ने ड्रामा देख लिया, ठीक है? यहाँ तक तो सुनने का कोई आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं था, बस आपको मैंने अपना रिव्यू दिया था। आगे ड्रामे में होना कुछ यूँ है कि ना उसकी शादी जो है परिज़ाद की वो लुब्ना से होनी है, ना उसकी शादी बबली से होनी है, ना ही उसकी शादी नहीद का, तो आपको पता चल चुका है कि कब से चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन असल में वो नहीद को पसंद करता था। उसके बाद लुब्ना को कुछ हद तक, कुछ एज अ फ्रेंड समझते हैं, लेकिन बबली का इसमें कोई सीन नहीं था, ठीक है? अब जी उसकी जो शादी होनी है ना, वो एक आपको ना मतलब जब उसका थंबनेल होता है उस पे साइड पे ना एक लड़की नजर आएगी जिसके हाथ में एक मतलब पुतला सा होता है। तो ये परिज़ाद भी बेसिकली एक ड्रामा है, जिस तरह हम कहाँ के सच्चे थे एक ड्रामा है, वो सॉरी नॉवल है ना, इस तरह से परिज़ाद भी एक नॉवल है, और ये नॉवल बेस्ड है टोटल ड्रामा, ठीक है? अब लास्ट में क्या होगा कि वो जो लड़की है, आई थिंक यमुना, हाँ यमुना जैदी जो है, वो आएंगी, उनका करैक्टर बिल्कुल अंधों वाला दिखाया गया है, वो आएंगी, परिज़ाद उनकी मदद करेंगे, और उसके बाद वो परिज़ाद जो है वो उनकी मदद करेंगे, और फिर जो है वो परिज़ाद को पसंद करने लगेंगी। लेकिन परिज़ाद क्या करते हैं कि उनको हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि मतलब इनकी आइज़ को, इनका आइज़ का ट्रीटमेंट करें, इनको आँखें लगवाएँ ताकि ये देख सकें। और फिर उसे ये डर होता है परिज़ाद को कि जब वो देखने लगेगी तो वो मुझसे नफ़रत करने लगेगी, ठीक है? यही खौफ़ उसे सारी ज़िंदगी मतलब सताता रहता है। तो ख़ैर वो जो है फिर इनकार कर देती है कि मुझे मतलब अपनी आइज़ का चेकअप नहीं करवाना। उसके बाद मतलब एक परिज़ाद अपना सारा कुछ ना ऑलमोस्ट बाँट देता है, और मतलब दोबारा नॉर्मल लाइफ़ की तरफ आ जाता है, ना इतना अमीर होता है, ना इतना गरीब होता है। और उसकी एक बुक भी छप जाती है जो वो जेल में बैठ के लिखता है, ठीक है? ये चीज़ न्यू है क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि उसने कौन-सी बुक लिखी थी, ये चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई। खैर गाइस, तो फिर वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं, और लोगों को लगता है कि परिज़ाद से दुआ करवाना बहुत अच्छा है, और लोग जो है ये चीज़ मशहूर हो जाती है कि परिज़ाद से दुआ कराई था। तो यहाँ पे जो है यमुना ज़ैदी तक भी ये बात पहुँचती है। अब उनके करैक्टर का क्या नाम यहाँ रखेंगे आई डोंट नो, लेकिन उनका जो करैक्टर होगा मैं आपको उनकी सारी तफ़सीलात दे रही हूँ। तो यमुना ज़ैदी ज़ैदी जो है वो भी उस आदमी के पास जाती हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका नाम परिज़ाद है, बस लोग उसे इसी तरह से कहते हैं कि इससे दुआ करवाना बहुत नेक है। वो रेलवे स्टेशन पे जाती है, और वहाँ वो परिज़ाद बैठा होता है, उसे कोई कहता है कि ये वो आदमी है जिससे दुआ करवाओ तो दुआ कबूल होती है। वहाँ जाके वो ये परिज़ाद से कहती है कि आप दुआ करें कि एक शख्स है परिज़ाद, वो मुझे मिल जाए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, जब परिज़ाद ये सुनते हैं तो आवाज़ भी पहचान जाते हैं, उनके चेहरे की तरफ देखते हैं, और इतने में ना मतलब एक झटका सा लगता है यमुना ज़ैदी को या परिज़ाद को, और वो जो है आपस में टकराते हैं। जैसे ही उसका यमुना ज़ैदी का हाथ जो है, हाथ लगता है उसके फेस पे, तो उसे फ़ौरन फ़ील हो जाता है कि ये परिज़ाद है, और फिर परिज़ाद जो है वो आगे की तरफ भागने लगते हैं, और यमुना ज़ैदी उनके पीछे भागने लगती हैं, और एट द लास्ट जो है वो
तो ये मतलब इनका है, उसके बाद हो सकता है कि इसकी ड्रामे की लास्ट में कोई चेंजिंग की जाए, लेकिन उसमें एट द लास्ट जो परिज़ाद है वो मर जाता है नॉवल में। तो मतलब हो सकता है यहाँ पे ड्रामे में वो कोई चेंजिंग करें या ये सीन्स ना आए, लेकिन नॉवल की मैं आपको बात कर रही हूँ और स्टोरी बेसिकली यही है कि उसकी शादी जो है इन तीनों से नहीं होनी, बल्कि उसकी शादी जो है वो उस न्यू लड़की से होगी जो कि यमुना ज़ैदी है, और उनका यहाँ पे करैक्टर में क्या नाम होगा आई डोंट नो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटी के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको आसानी से मिल सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ड्रामे के साथ, एक नेक्स्ट ड्रामे की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।